ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। हमेशा एक अगर क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे तो निश्चित रूप से छात्रों के अंदर कई छात्रों ने कॉल किया और कमेंट किया कि सर प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, समझ में नहीं आता और क्या है कैसे क्या है सिचुएशन है, इसमें मैं फंस जाता हूँ। मैंने कहा चलिए भाई एक छोटी सी क्लास आपको दी जाती है। इसी क्रम में आज हम देखेंगे हु टेक पार्ट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। हु टेक पार्ट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। हमेशा एक दुविधा से छात्रों में बनी रहती है। ठीक है, चलिए। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल लोकसभा, राज्यसभा प्लस लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट प्लस लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। मतलब अगर ट्रांसलेशन के रूप में कहें तो राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर है? फिर से एक बार क्लियर आपको ये करना है कि ओनली इलेक्टेड मेंबर्स नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स, लोकसभा प्लस राज्यसभा या राज्यसभा प्लस लोकसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा और उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के निर्वाचित सदस्य जो जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और 7 यूटी थे, अब तो 9 हो गए, बताऊंगा अभी केस। लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनके निर्वाचित जो विधायक हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर है चीज सबको? नोट में मैंने एक चीज लिखी है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ एबव हाउसेस। एबव हाउसेस का मतलब है ऐसे मेंबर्स जो नॉमिनेटेड किए गए हो, चाहे लोकसभा में तो नॉमिनेटेड किए जाते हैं, चाहे राज्यसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबलीज के नॉमिनेटिव सदस्य भाग यहाँ नहीं लेते हैं। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ एबव हाउस एट द सेंटर, केंद्र में, ठीक, एंड द स्टेट, राज्य में, डू नॉट हैविंग वोटिंग राइट्स इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब अगर आसान सी साधारण भाषा में कहा जाए तो केंद्र चाहे लोकसभा या राज्यसभा, केंद्र में लोकसभा राज्यसभा और राज्य में विधानसभा और विधान परिषद में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसीलिए आप समझ गए? ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद अगली हेडिंग आपको डालनी है, हु ऑल डू नॉट टेक पार्ट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। वो कौन से सभी हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्लियर? एक बार फिर से चलते हैं। हु ऑल डू नॉट टेक पार्ट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन, नॉमिनेटिव मेंबर्स ऑफ, किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो और चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो, किसी में भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। साधारण चीज याद करना है, ठीक है? हु ऑल डू नॉट टेक पार्ट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। लोकसभा में जो लोकसभा में राष्ट्रपति जिन 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को मनोनीत करना है वो भाग नहीं लेते हैं चीफ प्रेसिडेंट इलेक्शन में। प्लस राज्यसभा में जो 12 नॉमिनेटेड किए जाते हैं वो भी भाग नहीं लेते हैं। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में, प्रेसिडेंट इलेक्शन में। और प्लस लेजिस्लेटिव असेंबलीज, किसी भी राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली हो, 1 फ्रॉम एंग्लो इंडियन, जो उसमें एक नॉमिनेटेड किया जाता है वो भी भाग नहीं लेता है। और प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल तो बिल्कुल ही भाग नहीं लेती है। विधान परिषद भी भाग नहीं लेती है। समझ गए? विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ये आपको दिमाग में रखनी है चीज। सो वी विल बी कंप्लीट दिस टॉपिक फ्रॉम हियर।
who take part in president elections only elected members of Lok Sabha plus Rajya Sabha plus legislative assemblies of state all states of India plus legislative assemblies of especially Delhi and Puducherry ओके और प्लस यहाँ एक चीज अब यहाँ प्लस J&K आप कर सकते हैं क्यों क्योंकि अब भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई है रह गई क्यों क्योंकि अभी आपको पता है जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 स्क्रैप कर दिया गया है आर्टिकल 370 क्या है कि जम्मू कश्मीर एक भारत का राज्य था जिसे 370 के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त थे उसे हटाकर अब 2 यूटी बना दिए गए हैं तो अब यूटी की संख्या इंडिया में 7 हो गई है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी होंगे जिसमें जम्मू कश्मीर एक ऐसा यूटी होगा इंडिया में जिसमें उपराज्यपाल होगा और चुनाव तो होंगे यानी उस राज्य का मुख्यमंत्री उपराज्यपाल के कंसल्टेशन के आधार पर ही कोई काम कर सकता है अब 3 ऐसे दिल्ली पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर 3 भारत में ऐसी यूटी हो गई 9 यूटी में से जिनमें उपराज्यपाल होगा और जिनके जो विधायक हैं 3 राज्यों के जम्मू कश्मीर दिल्ली पुदुचेरी भाग लेंगे किसमें राष्ट्रपति के चुनाव में अगर अगला ऑप्शन आए तो आप अवेयर रहेंगे nominated members of above houses at the center and the state do not having voting rights in the election of the president किसी भी हाउस के who all do not take part in president elections nominated members of लोक सभा 2 लोक सभा में नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्लस राज्यसभा में 12 भाग नहीं लेंगे और प्लस लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 1 भाग नहीं लेंगे और प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद का लोकसभा राज्यसभा के कौन से मेंबर लोकसभा राज्यसभा विधान परिषद के वो मेंबर जो नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्लस विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं क्लियर है